सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आरजे रवि और आप सुन रहे हैं गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में, यानी कि ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिसकी नाम की ट्रॉफी आज भी चलती है। मैं बात कर रहा हूं विजय सैमुअल हजारे जी के बारे में, जिनका जन्म 11 मार्च 1915 को महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। 1951 से 1953 के मध्य भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान रहे विजय सैमुअल हजारे, जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को टेस्ट क्रिकेट में प्रथम सफलता दिलाई। सन 1960 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। दोस्तों, हजारे ने 14 बार भारत की कप्तानी की और 30 टेस्ट मैचों में 47.65 की बल्लेबाजी औसत के साथ अपने करियर का समापन किया। लेकिन यह उनका एडिलेट प्रयास था जिसने उनकी प्रतिष्ठा बनाई, क्योंकि वे हमेशा बाधाओं से लड़ते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर रहते थे। इंग्लैंड के खिलाफ विदेश में कप्तान के रूप में अपने पहले मैच में जब फ्रेड टूमैन की सबसे तेज गेंदबाजी के सामने भारत का बिना कोई रन बनाए 4 विकेट खो चुका था, तब उन्होंने 56 रन बनाकर कुछ समय के लिए गति को रोका। जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्रिकेट रुक गया तो भारत में खेल को जीवित रखने का श्रेय हजारे को जाता है। उन्होंने विजय मर्चेंट के साथ मिलकर रन बनाने वाले मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसमें बॉम्बे के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हजारे का सबसे सफल घरेलू सीजन 1943 और 44 में था, जब उन्होंने 1423 रन बनाए थे। उन्होंने 248, 59, 309, 101, 223 और 87 के स्कोर बनाए और केवल 4 मैचों में 1000 रन पूरे किए। हजारे बहुत ज्यादा स्टाइलिश नहीं थे। उन्हें महाराष्ट्र के आउटबैक में महान ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाज क्लेरी ग्रिमेट ने प्रशिक्षित किया था। अपनी आत्मकथा में हजारे कहते हैं कि ग्रिमेट उनके रुख में किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ थे। शुद्धतावादी में उनके रुख पर बड़बड़ाते थे। कहा जाता है कि मेरे हाथ बल्ले के हैंडल पर बहुत दूर दूर होते हैं, जिसमें स्वतंत्र स्विंग की अनुमति नहीं मिलती। और हजारे जी को मुख्य रूप से उनकी बल्लेबाजी के लिए याद किया जाएगा। यह याद रखना जरूरी है कि हजारे जो मध्यम गति की लेग कटर गेंदबाजी करते समय अपने लो राउंड आर्म एक्शन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भारत के लिए उस समय गेंदबाजी की जब उनके पास तेज गेंदबाजों की कमी थी। वास्तव में 1947-48 के एडिलेड टेस्ट में एक यादगार गेंद ने डॉन ब्रैडमैन को चौंका दिया और उन्हें बोल्ड कर दिया। हालांकि इससे पहले ब्रैडमैन ने अपना दोहरा शतक नहीं बनाया था। हालांकि हजारे ने सिडनी में बारिश से बर्बाद हुए कम स्कोर वाले मैच में ब्रैडमैन को सिर्फ 13 रन पर आउट करने के दूसरे मौके को जरूर याद किया था, जिसमें भारत ने उस सीरीज में पहली बार बढ़त हासिल की थी। विजय मर्चेंट के साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक दृढ़ संकल्प और एक अध्ययनशील दृष्टिकोण लाया, जिसने इसकी भव्यता को पूरक बनाया। उनका सबसे बेहतरीन पल 1947-48 में एडिलेड में था, जहां उन्होंने डॉन ब्रैडमैन की अजीय ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 2 शतक बनाए थे। विजय हजारे, जिनकी लंबी बीमारी के बाद 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, भारत के महान शुरुआती खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्होंने भारत की आधी रात के बाद देश की बल्लेबाजी को विश्व क्रिकेट के नक्शे पर लाने के लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों, दिन विशेष में आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल फिर। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, आवाज कल्याण करो की।